इमरजेंसी में मेरे को एक ट्रिप लेना पड़ रहा है एंड मैं बॉम्बे जा रहा हूँ एंड किस लिए लेना पड़ रहा हूँ मैं आगे आपको बताता हूँ बिकॉज मैंने सिक्योरिटी चेक क्लियर करा है। तो गाइस अभी बॉम्बे में है एंड कल मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज़ ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हुए हैं वो थोड़ा ज़रा इम्पोर्टेंट था कि फैमिली के साथ ज़रा चेक करूं और सब कुछ वहाँ पे अगर ठीक हो रहा हो तो दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू सी। सो इस वजह से ज़्यादा कर नहीं पाया बट अब सब कुछ ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बेसिकली रोहिनीज मॉम माय मदर इन लॉ उनका एक हल्का सा मिसहैप हो गया था जिस वजह से मतलब लेट्स जस्ट से कि हर द ब्लड फ्रॉम दैट कट वाज टू मच। तो ये सुबह मतलब 6:30-7 बजे हुआ था एंड रोहिनी यू नो ऑब्वियसली वहाँ पे अभी तो रिलैक्स लग रही है बट विद अ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एवरीथिंग यहाँ पे सबसे पास में इनके जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल है वहाँ पे लेकर के चली गई थी एंड थैंकफुली फटाफट सब कुछ एडमिट करवा दिया। नहीं बट आई हैव टू गिव टू माय मदर, शी हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड बिकॉज़ जब हमने उनका चोट देखी हम सब ने वी डिडंट नो बिकॉज़ सब लोग नींद में थे तो हमको ये नहीं पता था कि लाइक यू नो व्हाट हाउ शुड वी रिएक्ट कि पट्टी बांधो कि डेटॉल लगाओ। और उन्होंने क्या किया था अपनी चोट को पानी के नीचे रख दिया था तो वी डिडंट नो द इंटेंसिटी और जैसे वो हटा रहे थे ऐसे उनका पूरा यू नो चोट से खून निकल रहा था व्हिच वाज वेरी स्कैरी और वो नींद में सब कुछ हुआ था एंड एवरीवन वाज अस्लीप। शी आई थिंक वो बाथरूम जाने के लिए उठी और उनके साथ ये हो गया, वो भी नींद में थी बट उनका इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उन्होंने बोला सब कुछ छोड़ो फटाफट हॉस्पिटल चलो एंड लकीली हमारे घर के पास ही कोकिलाबेन हॉस्पिटल है एंड दे वर वेरी यू नो दे वर प्रॉम्प्ट दे वर फास्ट एंड बट चीज़ें बहुत एस्केलेट हो गई। छोटा सा कट था बट गलत कट गलत यू नो चीज़ में लग जाए लाइक गलत आपकी ब्लड वेसल या आर्टरी या जो भी तो वो बहुत लंबा खिंच सकता है तो फिर उनकी सर्जरी हुई आई थिंक। या सो बेसिकली गाइस उनको ऑब्वियसली सर्जरी करानी पड़ी उस चीज़ के लिए एंड उस कल थैंकफुली मतलब मैं तो फटाफट फ्लाइट लेकर के पहुंच गया बट बाय द टाइम मैं लैंड करा उनकी सर्जरी सब कुछ हो गई थी। डॉक्टर ने भी कह दिया कि सब कुछ ठीक है बट ऑब्वियसली 1-2 दिन रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए सो दैट एंड ऑब्जर्वेशन में भी मतलब रोहिणी रही है कल रात को हॉस्पिटल में बिकॉज मतलब मैंने आई वांटेड टू स्टे जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग एंड सो ऑन बट रोहिणी वुड नॉट वांट टू, उसको दिमाग सेटल ही नहीं रहता अगर वो वहीं पे नहीं होती। सो रोहिणी स्टेड एंड ये सुबह 7 बजे उठ करके आई है एंड अभी मतलब वी आर गोइंग टू गो देयर एंड थोड़ी सी फैमिली भी आई हुई है टू चेक ऑन मॉम। And the reason guys I'm getting ready is because my mother does not like it if I'm not ready. So when she sees me और वो देखेंगे कि मैं ऐसी पागल जैसे बाल बना के या विदाउट मेकअप और अच्छे कपड़े पहन के नहीं आई हूँ तो बोलेगी क्या हुआ है मुझे अच्छे से तैयार हो गया क्योंकि that's how I like to see it. तो इसलिए मैं फटाफट अपना मेकअप कर रही हूँ बाल बना रही हूँ so that उनको ये ना लगे कि ये इतनी उजड़ी भी क्यों आई है। But yeah, so I mean that was basically हमारी जो emergency एंड उस वजह से मतलब कल वो फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता ना उस समय बोलने का एंड जब सब कुछ टेंशन में हो रहा होता है एंड आई फील वो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जब यू नो इट्स मोर नेचुरल एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप उन चीज़ों के बारे में इतना आई मीन मुझसे तो कभी हो नहीं सकता। आई नो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जिनमें पता नहीं कैसे वो स्ट्रेंथ होती है कि जब कुछ ऐसी घटना घट रही होती है तो फ़ोन उठा करके बात कर सकते हैं बट मैं तो जब एयरपोर्ट तक पहुंचा था उस समय उधर तक मैंने जो कुछ बोल सकता था आपने देख लिया। उसके बाद से तो मतलब आई वॉज ओनली ओके टिल द टाइम रोहिणी कॉल्ड मी दैट द सर्जरी इज गॉन वेल एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो व्हेन आई मेट मॉम जब उन्होंने देखा कि उनकी शक्ल पे स्माइल थी एंड शी वाज फाइन तब तक मैं ठीक था बट अब जाकर के मिलेंगे मॉम से एंड आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बिकॉज आई नो माई मदर इन लॉ वो नहीं चाहेंगी कि फॉर हर फेस टू बी शोन इन दैट स्टेट। नो बट शी इज सो प्रीटी माय मदर। सब लोग ये बोल रहे हैं कि वो विदाउट मेकअप और वो इतनी ग्लो कर रही है अभी सर्जरी के बाद कि वो वैसे भी अच्छी लग रही है सो आई नो शी विल बी ओके विद यू टेकिंग अ स्मॉल वीडियो।
वैसे where do you like मतलब my mother-in-law has green eyes, okay, flawless clear skin and everything. Pink lips. भाई तुम्हारी green eyes क्यों नहीं हो गई यार? हैं? Yeah. बहुत अच्छे लगते थे तुम. वैसे इसको मैंने एक बार ना कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनाए थे ग्रीन, बहुत सुंदर लग रही थी रोहिणी, बट अब But I like to keep it natural. जो है वो वाले ठीक नहीं है. उसके साथ खुश रहो. गाइस घर पे सारी डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग हैव बीन डन फॉर मॉम्स अराइवल. आज होपफुली उनको पूरा तरीके से, होपफुली क्या, आज 100% डिस्चार्ज हो जाएगा उनका. शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ. सो ऑल ऑफ दिस, थैंक यू सो मच अशकारा एंड वैभव. आप सब ने ये जो करा है, ये सारा जो करा है इन्होंने, इज़ वेरी वेरी स्वीट. दिस इज़ रियली रियली स्वीट. गो अहेड. ये finally. She is leaving. Congratulations, mom. You made it. Yes, yay. Now it's enough. Welcome home, mom. ये किसने क्या guess करो? अशकारा. Oh, so sweet. She had all this done for you. नीना संभालो बेटा. Battery. Thank you. गाइस अभी मतलब मॉम आ गई हैं वापस हॉस्पिटल से, एंड आप जो देख रहे हो पट्टी एंड सो ऑन, वो सब कुछ रखे लगा रहेगा उनके ऊपर. एंड ऑफ कोर्स ये 3 महीने तक चलेगा, जिसमें उनकी फिजियो सब कुछ काम में आएगी अभी उनकी रिकवरी के लिए. एंड इस चीज़ में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यू नो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, इमीडिएटली जब ऐसी कोई चीज़ होती है, सबसे पहले तो आपको ना बहुत काम रहना चाहिए. ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर आपके घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है, दैन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट घबराइएगा मत, ठीक है. जस्ट कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, बी कूल, बिकॉज पैनिक करके कोई सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती. एंड ये चीज़ रोहिणी में बहुत है, मतलब बड़ी से बड़ी जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो बहुत काम रहती है एंड बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेती है. एंड विच ऑल्सो गोज़ टू शो दैट यू नो बॉयज़ men are not everything, you know. आपकी अपनी बेटी भी कोई लड़के से कम नहीं होती है. So it is one of the bigger examples that I can say. On top of that guys, मतलब यहाँ पे thankfully you know उनका हॉस्पिटल जो था वो पास में था. So वो उसके साथ साथ आप इंश्योर करके रखिए कि आपके जो डॉक्टर्स हैं उनके नंबर्स आपके पास हैंडी हैं या फिर स्पीड डायल पे होनी चाहिए. उसके अलावा आपके पास घर में एक फ़र्स्ट एड किट तो हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज़ इमीडिएटली जो आप थोड़ा सा प्रिवेंशन कर सकते हैं वो 100% आपको हेल्प करेगा. एंड ऑफ कोर्स थोड़ी अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए. मैं ये नहीं कहता कि आप गूगल पे बैठ कर के यू नो उस समय जब प्रॉब्लम होती है तो गूगल पे एंड ChatGPT पे जा कर के ढूंढ रहे हैं, सो ऑन. डोंट डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट बेसिक जो नॉलेज होती है कि अगर कट होता है, कुछ होता है, कोई बीमार होता है, इमीडिएटली क्या आप दे सकते हैं, विच इज़ करेक्ट, ये आप अपने फ्रेंड से, डॉक्टर से पूछ करके रखिए. थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ाइए इन चीज़ों में, बिकॉज दीज थिंग्स विल ऑलवेज हेल्प यू आउट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. एंड आई एम सॉरी, ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा मतलब हैप्पी / मतलब टेंशन वाला ब्लॉग था, बट it is what it is, you know. Life is not always fun and games, and ये चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, बट इन चीज़ों से सीख मिलती है, विच इज़ वाई जो हमारे साथ जो हमने जो एक्सपीरियंस करी है, हमारे जो टेक अवेज थे वो मैंने आपको बता दिए इसमें. सो विद दैट आई हैव टू गो बैक टू दिल्ली टमोरो, बिकॉज मैं तो ऑब्वियसली काम छोड़ करके फटाफट आ गया था, बट वो कॉल. सो कल मैं दिल्ली के लिए निकलूँगा. एंड आज let's see, I think और भी रोहिणी के दोस्त and everyone, they'll come to see mom as well, so we'll meet them as well. And yeah, for now I'm going to end the vlog here guys. Stay safe, stay sexy, God bless, take care, bye.